हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 41 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एरिका और नागी एक रूम में रहने को तैयार हो चुके हैं, पर एरिका की मॉम अब उन दोनों से परेशान हो चुकी थी क्योंकि उनका प्लान वर्क नहीं कर रहा था और अब ये होटल में इनका तीसरा दिन है। एरिका की मॉम अपने असिस्टेंट से पूछती है कुछ हुआ क्या। वो बताता है कोई भी चेंज नहीं है, सब कल जैसा ही है। और आज ये दोनों गिन रहे हैं कि सीलिंग पे कितने शेप्स हैं। एरिका की मॉम कहती है ठीक है, तो आज से मैं प्लान चेंज कर रही हूँ, मुझे इक्विपमेंट सेट करने में मेरी मदद करो। और असिस्टेंट कहता है हम तो यहाँ एरिका का उसका फियांसे के साथ रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए आए थे ना। एरिका की मॉम पर्दे को हटाते हुए कहती है हाँ, पर अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। और आगे वो कहती है नागी, तुम मुझसे मेरी एरिका को नहीं छीन सकते। ये बात आप लास्ट एपिसोड से कनेक्ट कर पा रहे होगे, जब मैंने बताया था कि नागी जब से एरिका की लाइफ में आया है वो उसकी मॉम के हाथों से निकल चुकी है। अब सीन रूम में आता है और नागी कहता है 1862 शेप और एरिका कहती है 350 शेप। नागी कहता है इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया, तुम सीरियस होके नहीं गिन रही थी है ना। एरिका कहती है एक्चुअली मैं ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहती जिसे करने का कोई पॉइंट ही ना हो, पर मैं फिर भी गिन रही थी, बस गिनते हुए मुझे झपकी आ गई थी। नागी कहता है पर ये गेम तो तुमने ही सजेस्ट किया था। एरिका कहती है ठीक है। आगे वो कहती है कि डिनर टाइम नहीं हुआ है। नागी कहता है क्या हो तुम, एक फार्म एनिमल। और फिर रूम का टीवी ऑन हो जाता है और टीवी के थ्रू एरिका की मॉम उनसे बातें कर रही थी। नागी और एरिका मॉम को देखकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और मॉम कहती है आज तुम्हारे यहाँ रहने का तीसरा दिन है, मुझे विश्वास है तुम दोनों ठीक होगे। एरिका कहती है मुझे तो इसकी आदत है, मुझे लगता है मैं 100 साल यहाँ और रह सकती हूँ। नागी कहता है मैं भी, पर 100 साल कुछ ज्यादा हो गया। एरिका की मॉम कहती है सुनकर अच्छा लगा, पर तुम्हें पता है नागी अब तुम एक मैन बन चुके हो, क्या तुम अपनी लिमिट पे नहीं पहुँचे। नागी कहता है मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हो। एरिका की मॉम कहती है एरिका क्यूट है और तुम भी फीलिंग से भरे जा रहे हो और डेवलप हो रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती नहीं होगी अगर तुम्हें एरिका के साथ कुछ करने का मन कर रहा होगा। आई गेस एरिका का रिएक्शन देखकर आपको वर्ड्स की जरूरत नहीं होगी। और नागी कहता है काम डाउन एरिका, वो बस हमें टेस्ट कर रही है। एरिका कहती है सही कहा, मुझे पता है। नागी कहता है ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हम तो पहले भी पूरे टाइम एक साथ ही रह रहे थे, ये तो बस उसका एक्सटेंशन लग रहा है। एरिका कहती है एनीवे मॉम क्या आपको कुछ चाहिए था। मॉम कहती है सही कहा, मुझे लगा शायद तुम दोनों बोर हो रहे होगे। और फिर वो दिखाती है टाडा, ये है मॉमी क्यूज। एरिका खुश हो जाती है। नागी कहता है क्या तुम सच में इतनी खुश हो। और एरिका की मॉम कहती है जो भी विनर होगा उसे जो चाहिए होगा वो उसे मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। अब नागी एक्साइटेड था, वो कहता है मैं भी ये गेम खेलूंगा। और फिर टीवी पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है। एरिका कहती है क्या है ये, एक वीडियो। नागी कहता है ये तो हमारा लिविंग रूम लग रहा है। और फिर टीवी पे एक वीडियो चलती है जिसमें एरिका जब छोटी थी तो वो एक रैप सॉन्ग गा रही थी, जिस रैप में एरिका अपनी ही तारीफ कर रही थी कि वो सुपर क्यूट है, वर्ल्ड बेस्ट रैपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, जब कोई मुझसे टकराएगा तो वो रोकर ही जाएगा, मैं इस दुनिया में शांति लाऊंगी, तुम गरीब हो या अमीर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर एरिका की मॉम कहती है बताओ ये कौन है। एरिका बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है बंद करो इसे। नागी कहता है मुझे नहीं पता था तुम वर्ल्ड की सबसे बेस्ट रैपर हो एरिका। एरिका की मॉम कहती है सही आंसर। नागी खुश हो जाता है और सोचता है मुझे तो एरिका का रैप करना इम्प्रेसिव लगा क्योंकि वो बहुत छोटी थी, अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरी तो जीभ अटक गई होती। और आगे वो सोचता है पर एरिका की मॉम हमें ये वीडियो क्यों दिखा रही है। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 और इस बार स्क्रीन पे बहुत सारे लोग की फोटो थी और क्वेश्चन था कि इन सभी में क्या कॉमन है। एरिका कहती है ये सभी ट्यूटर्स हैं जिनको मैंने निकाल दिया था, है ना। एरिका की मॉम कहती है करेक्ट आंसर। नागी तो सुनकर ही हैरान हो गया था कि एरिका ने इतने सबको फायर कर दिया था। और नागी सोचता है ये सब एरिका को एम्बेरस करने के लिए है, पर इसके पीछे इनका मकसद क्या है। और अब लास्ट क्वेश्चन आता है जिसमें एक कार क्रैश हो रखी होती है और इस फोटो में साइड में एरिका भी क्यूट सा फेस बना रही होती है। नागी कहता है क्या ये एरिका ने क्रैश करी थी। एरिका की मॉम कहती है बिल्कुल सही जवाब। बाकी ये फोटो देखने के बाद एरिका का रिएक्शन आप देख ही सकते हो। और एरिका की मॉम बताती है ये जब की फोटो है जब एरिका 10 साल की थी और उसने कार की चाबी ले ली थी और इंजन स्टार्ट कर दिया था। लकीली उसे कोई चोट नहीं लगी थी क्योंकि वो गैरेज में थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ मुझे क्या करना चाहिए। एरिका कहती है मैं तो बस घर से भागने का ट्राई कर रही थी। एरिका की मॉम कहती है ये हमेशा से ही परेशानियां खड़ी करने वाली रही है और ऐसा लग रहा है तुम भी इसे नहीं संभाल पाओगे। पर मुझे एरिका की ये साइड भी पसंद है, आफ्टर ऑल मैं उसकी मॉम हूँ। नागी कहता है अच्छा तो ये बात है।
आगे एरिका की मॉम कहती है तुम बस एक बच्चे हो जो उसकी लाइफ में आ गए क्योंकि तुम दोनों जन्म के वक्त बदल गए थे। तुम एरिका के बारे में जानते भी हो, वो मेरी बेटी है, मैं उसे तुम्हारे जैसे लड़के के हाथ नहीं लगने दूंगी। नागी कहता है अच्छा तो ये बात थी, आपको एरिका की सभी बातें याद है, जो शो करता है कि आप एरिका से कितना प्यार करती हो। अब मैं समझ गया, आप बस मुझे टेस्ट कर रही थी कि मैं एरिका का लाइफ पार्टनर बनने के लायक भी हूँ या नहीं। और आगे नागी कहता है एरिका का पास्ट देखकर मुझे बेचैनी हुई थी पर वो अभी तक चेंज नहीं हुई है। उसका स्कूल से एंजल कॉस्ट्यूम में आना, मुझे फ्लाइंग किक मारना, मुझे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि जब वो फन करती है तो वो बहुत ब्रिलियंट होती है, वो बहुत शानदार और ओवर पावरिंग है। एरिका नागी की बातें सुनकर शर्माने लगती है, उसका फेस लाल हो जाता है। आगे नागी कहता है इसीलिए इसके पास्ट को साइड में रखकर मैं एरिका की अभी की बात को कंसीडर करूंगा कि वो क्या चाहती है, कि उसका मैरिज पार्टनर मैं होऊंगा या नहीं। एरिका सोचती है क्या इसको ये सब बातें सामने बोलना जरूरी है, इसमें सच में कोई सेंसिबिलिटी नहीं है। और अब नागी एरिका की मॉम से कहता है तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें टेस्ट करना बंद करें, मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे किससे शादी करनी है। और एरिका की मॉम को अपने हस्बैंड की झलक नागी में दिखती है क्योंकि एक्चुअली में तो वो उसका ही बेटा था, और वो कहती है मुझे पता था। और फिर नागी सोचता है मैं सोच रहा हूँ कि एरिका को कैसा लग रहा होगा, ये तो कोई रिएक्शन भी नहीं दे रही। और फिर एरिका बोलती है ये सब क्या था, ये तो मुझे डिसाइड करना है कि मैं किससे शादी करूंगी। नागी कहता है रुको, तुम्हें नहीं लगता मुझे भी कुछ कहने का हक है। और अब हीरो और साची का सीन आता है जहां हमें पता चलता है कि साची पास हो गई थी। और साची हंसते हुए कहती है इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी, यहाँ तक कि होमवर्क भी किया था, स्कूल टीचर्स ने भी मेरी तारीफ करी, और इस सब का क्रेडिट तुम्हें जाता है हीरो, थैंक्स। हीरो कुछ सोच रही थी और वो साची से पूछती है नागी और एरिका स्कूल नहीं आ रहे हैं। और फिर साची उसे कुछ तो बताती है जो कि हमें नहीं बताया जाता, और हम हीरो को कहते हुए सुनते हैं अच्छा तो ये हुआ था, तो इस केस में तो वो स्कूल नहीं आ सकते। और हमें पता चलता है कि टीचर ने कहा था नागी अच्छा फील नहीं कर रहा और एरिका विदेश गई हुई है किसी फैमिली मैटर की वजह से। साची कहती है मुझे लगता है ये सब एरिका की मॉम ने किया है, और हीरो कहती है मुझे लगता है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और सीन आता है दोबारा एरिका की तरफ जहाँ एरिका की मॉम वहाँ से जाने लगती है और उसका असिस्टेंट पूछता है क्या आपकी ऑब्जर्वेशन पूरी हो गई। एरिका की मॉम कहती है मैं बोर हो चुकी हूँ और मुझे स्टेशन पे भी कुछ काम है। और वो जाते हुए सोचती है मुझे नागी में उनका फेस दिख रहा है, आखिर वो है तो मेरा ही बेटा। और अब सीन एरिका नागी के रूम में जाता है जहाँ टीवी स्क्रीन पे लिखा था रिवॉर्ड विनर को दिया जाएगा। और फिर वहाँ क्वेश्चन आता है आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। और नागी सोचता है मुझे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है हीरो। और फिर वो कहता है नहीं, अगर मैं उससे अभी मिला तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं उससे क्या बोलूंगा। और एरिका कहती है हमें आईपैड की जरूरत है, यही एक ऑप्शन है। नागी थोड़ा चौंक जाता है और एरिका कहती है अगर तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन होगा तो तुम कोई भी मूवी और शो देख सकते हो और गेम्स भी खेल सकते हो, और इस तरह हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी टाइम बिता सकते हैं। नागी सोचता है पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी, और वो कहता है मैंने डिसाइड कर लिया। एरिका खुश होती है कि वो समझ गया है, पर अगले ही पल हम नागी के पास बुक्स का ढेर देखते हैं और एरिका पूरी पागल हो जाती है। और नागी कहता है यहाँ तो सब कुछ है, पूरा सेकेंड ईयर का कंप्लीट कोर्स यहाँ है, एक लॉक रूम में बस मैं और तुम, और कोई मेरे रास्ते में नहीं, दिन रात हम अकेले एक साथ होंगे, मैं और वेट नहीं कर सकता। ये सब कुछ नागी बुक्स से कह रहा था, अगर एरिका से कह रहा होता तो हम इसे रोमांटिक सीन जरूर समझ सकते थे। एरिका कहती है मैंने किसी को टेक्स्ट बुक के लिए इतना परेशान और उतावला होता हुआ नहीं देखा। और अगले सीन में हम नागी और एरिका को खाना खाते हुए देखते हैं, मतलब नागी कुछ घंटे पढ़ाई कर चुका था और नागी फूड को खाने के बाद कहता है किसी काम को करने के बाद खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। एरिका कहती है इसका टेस्ट अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका टेस्ट सही में अच्छा है, हमारे होटल का रिकॉर्ड है, यहाँ फर्स्ट क्लास इंग्रेडिएंट से और फर्स्ट क्लास शेफ ही खाना बनाते हैं और इसीलिए ये इतना अच्छा है। नागी कहता है पर तुम्हें पता है रोज इतना महंगा खाने से मुझे साची के उस खराब खाने की भी याद आ रही है, और स्पेशली उसके बनाए हैमबर्गर स्टीक की। और एरिका कहती है अभी भी तुम उसे मिस कर रहे हो, तुम उससे प्यार करते हो है ना। नागी कहता है मैंने ये नहीं कहा। और एरिका थोड़ा उदास होते हुए कहती है तुम्हें लगता है साची ठीक होगी। नागी कहता है हम यहाँ साची की बात कर रहे हैं, वो तो अभी तक अपने घर जा चुकी होगी। अगर मुझे किसी बात की चिंता है तो बस ये कि अब वो घर फेमस हो चुका है, और साथ ही मुझे एआई की भी चिंता हो रही है। और फिर हमें एआई का भी सीन दिखाया जाता है जो अपने रूम में रो रही थी और कह रही थी तुम कहाँ हो नागी, मुझे लग रहा है मैं अपने आप को खो दूंगी, मतलब अब एआई और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और इधर एरिका कहती है तुम्हें नहीं लगता तुम
अपनी भलाई के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। यहाँ शायद मिसप्रिंट हो सकता है, वैसे होता तो नहीं है मांगा में, पर मुझे लगता है यहाँ एरिका नागी एआई की परवाह कर रहा है, इसीलिए एरिका ये बोल रही है कि तुम एआई के बारे में कुछ ज्यादा चिंता कर रहे हो। नागी कहता है ऑफ कोर्स मुझे चिंता होगी, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। और एरिका कहती है अभी बस 3 ही दिन हुए हैं, मैं इतना अकेलापन क्यों महसूस कर रही हूँ। और आगे वो कहती है अगर मैं स्कूल जाती तो हम रोज मिल पाते, अगर मेरे पास फोन होता तो हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते, पर अब क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि अकेलापन कैसा लगता है। एरिका यहाँ पर साची और हीरो की बात कर रही थी और आगे वो कहती है अब मैं शायद अकेले नहीं रह सकती, हालांकि तुमसे मिलने से पहले मैं हमेशा अकेले रहती थी। यहाँ वो नागी के बारे में बात कर रही थी और नागी कहता है पर मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। एरिका कहती है अरे हाँ चलो मैं अब नहाने जा रही हूँ, तुम डिनर को साफ कर लो। और नागी डिनर टेबल को साफ करते हुए कहता है जब इसने ये बात करी है तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने उन्हें लंबे टाइम से नहीं देखा, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। और इधर साची डोनट टाइप कुछ खा रही होती है और उसे एक मैसेज आता है। वो मैसेज को हीरो को दिखाती है और कहती है एआई ने ये सेंड किया है, मैसेज में लिखा था मुझे उस होटल का पता चल गया है जिसमें नागी और एरिका हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और फिर सीन वापस नागी और एरिका की तरफ आता है। एरिका नहाकर आ चुकी थी और वो देखती है नागी पूरे बेड पे बुक्स फैलाकर पढ़ रहा था और वो एक्साइटेड होकर कहता है कैलकुलेशंस में मजा आता है, मुझे और चाहिए और हार्ड क्वेश्चंस। और फिर एरिका किसी बुक को उठाकर पढ़ते हुए बोलती है नागी तुमने किस किया है ना साची और हीरो के साथ। नागी कहता है तुम ये क्यों पूछ रही हो। एरिका कहती है मैंने कभी नहीं किया, मैं सोच रही हूँ कैसा लगता है। नागी मुंह घुमा लेता है और फिर कहता है एरिका ये पूछ रही है कैसा फील होता है। एरिका कहती है बताओ भी तुम्हें कैसा फील हुआ था, जैसे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। नागी कहता है क्या तुमने कभी किस नहीं किया, ये तो अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा फेमस हो, मुझे लगा था किसी से ग्रीटिंग्स के टाइम तुमने कभी ऐसा कुछ किया होगा। एरिका नागी से कहती है क्या तुम एक बार ट्राई करना चाहते हो। नागी पूरी तरह शॉक था, वो कांपते हुए कहता है नहीं नहीं ऑफ कोर्स नॉट, हम इस कन्वर्सेशन में फंसे कैसे। और एरिका नागी के बिल्कुल क्लोज आ चुकी थी, बस किस होने ही वाली थी। और फिर वो नागी के मुंह पे हाथ रख के चिढ़ाते हुए कहती है मैं ये बस उसी के साथ करूंगी जिससे मैं शादी करूंगी। नागी पूछता है क्या वो मैं नहीं होऊंगा। अब एरिका शर्मा जाती है और फिर रूम का गेट ओपन होता है और रूम सर्विस वाली वहाँ पे डिनर लेकर आती है और नागी और एरिका चौंक जाते हैं। वो कहते हैं हमने तो अभी अभी डिनर किया था। और फिर जिस चीज पे सर्व करने वाली डिनर लाई थी उसके नीचे से एक हाथ बाहर आता है और नागी और एरिका चिल्लाते हुए कहते हैं ये कौन है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। अब आपको कमेंट करना है ये किसका हाथ है और टेबल के नीचे कौन है, और कोई मांगा से देखकर कमेंट नहीं करेगा, नो चीटिंग्स। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको आंसर पता होगा। तो नेक्स्ट वीडियो एक मजेदार एपिसोड होने वाला है जिसका क्लू आपको कम्युनिटी पोस्ट में रात तक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।